परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करिए, हल लिख दीजिए। उसके बाद जो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है अपरिमेय संख्या कह रहा है सिद्ध करके दिखाने के लिए, तो आपको मान लेना होगा परिमेय संख्या, उसका उल्टा। तो मानिएगा क्या, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको मान लेना है। चलिए अब आप क्या करिएगा, अब यह √2 को परिमेय संख्या मान लिया तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर आप p/q ले लीजिए, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं है। मन है यहाँ p और q एक सभाज्य संख्या है, वो भी आप लिख सकते हैं सअभाज्य संख्या है। और उसके बाद अब इस दोनों और क्या आपको कर देना, वर्ग कर देना। लिख दीजिए दोनों और या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग करिएगा तो √2 पे स्क्वायर अब बराबर p/q पे स्क्वायर। इससे रूट हट जाएगा, स्क्वायर से बच गया 2, इधर बचा p² बटा में q²। इसको क्रॉस गुना करिएगा तो क्या होगा, 2q² बराबर p²। एक से इसको गुना करिएगा p² हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए इसको समीकरण 1। अब यहाँ देख रहे हैं, यदि 2 इधर आ जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। ये 2 इधर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है p² को क्या कर रहा है, भाग लग रहा है 2 में, यानी आप लिख सकते हैं 2 p² को विभाजित करता है। ये आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए लिखें। क्या लिखिएगा, 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है p को भी विभाजित करेगा, 2 p को भी विभाजित करेगा। इतना आपको हो गया। अब जो है आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फिर से आपको मान लेना है। माना कि p बराबर 2k। आप यहाँ आप 2k 2m कुछ भी ले सकते हैं, 2a भी ले सकते हैं। अब यहाँ 2 क्यों लिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 है, अगर 3 रहता तो 3 लेते हैं, समझ गए। अब इस दोनों और क्या करना, वर्ग कर देना। लिख दीजिए दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करिएगा तब बाकी, यहाँ देखिए वर्ग करिएगा तो क्या हो गया, ये p² इधर 2k पर होल स्क्वायर, ये हो गया क्या, p² बराबर आप क्या जानते हैं 2q²। तो यहाँ रखिए p² की जगह पर 2q², इधर हो गया 4k²। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से लिए हैं ना p² का वैल्यू, इसलिए यहाँ पर p² की जगह पर 2q रखे, इसलिए लिख देना चाहिए आप लोगों को समीकरण 1 से। अब 2 का टेबल में इसको काटेंगे, 2 बार में कट गया तो क्या बचा है, q² बराबर 2k²। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है, फिर अगर 2 उस तरफ जाएगा तो बटा में 2 हो जाएगा, 2q² को विभाजित कर रहा है ना, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, 2q² को विभाजित करता है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2q को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर है तो क्या हुआ, 2q को भी विभाजित करेगा।
इस प्रकार। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 2p और q दोनों को विभाजित करता है। जब 2p और q दोनों को विभाजित करता है तो आप कह सकते हैं क्या, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका ये प्रूव्ड। तो आपको इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर प्रूव्ड करना होगा तो यहाँ क्या रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में √3 है तो यहाँ पर आप क्या रखिएगा, √3 रख दीजिएगा। यहाँ पर आपको √3 रखना है, यहाँ पर रूट हट गया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा, यहाँ भी 3 रखिएगा, यहाँ पर भी 3 रखिएगा। इस तरह से यहाँ पर भी 3, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, कटेगा तो यहाँ 3 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ √3। इस प्रकार से आपका 3 वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए अभी जो जिस तरह से बताएं 1 नंबर 2 नंबर, उसी प्रकार 3 नंबर भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक ना। मगर इस बार जो इसको थोड़ा अलग ढंग से बता रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ आया तो कमेंट करिएगा। चलिए इसको हम कुछ अलग ढंग से बनाने वाले हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी संख्या अगर रूट में है, √5 या √7, जिसका रूट नहीं निकल पाता वो सभी क्या होता है, ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से अभी हम इस क्वेश्चन को बनाने वाला है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका रूट निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ सबसे पहले माना कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको मान लेना है। उसके बाद लिखिए, इसलिए 1/√5 = p/q। मन है आपको लिख देना जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं है, और लिखना है तो लिख दीजिएगा यहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है। इस तरह से लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा इतना लिखिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप हर परिमेयकरण करना नुम्मा में क्लास 9 में जान चुके हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका हो गया क्या, समीकरण 1। इसको हर परिमेयकरण करिए। इसको जब करिएगा तो मतलब √5, तो √5 है तो यहाँ पर √5 से गुना करिए ऊपर, और नीचे भी √5 से गुना करिए। ये जैसे है वैसे ही रखिए। गुना करिएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 से गुना करिए √5, यह √5 गुना √5 5 हो जाएगा, इधर p/q। अब क्या करिए, इस 5 को इस तरफ भेज देना है। आपको क्या करना है, इस 5 को इधर या क्रॉस गुना करिएगा तो इस तरह से हो जाएगा क्या, √5 और q, और इधर हो गया 5p। मन है आपको इधर भेज देना, क्यू तो भेज दीजिए, क्यू को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो गया, 5p/q। यह मान लीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा आप कि आपको अभी अभी बताएं, जिस संख्या का रूट नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। और जिसका रूट निकल जाता है, जैसे 5 बिना रूट में, यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इतना आप समझ रहे हैं। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि
समीकरण 2 में ये इसको आप क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, बराबर इस पार वाला को RHS कहते हैं, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। लिखिएगा समीकरण 2 में LHS एक अपरिमेय संख्या, रूट में इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर जबकि RHS एक परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। संभव हो सकता है अगर ये परिमेय अपरिमेय, तो ये परिमेय हो सकता है क्योंकि बराबर है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हैं अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और लिख देना है आपको प्रूव्ड। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन का देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको क्या करना है, ये सभी संख्या जो दिया गया है 1 2 3, ये तीनों को आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो जैसे आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए 1/2 है, या 3 पे पावर 1/2 है, या 3 पे पावर 1/3 है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, √2 लिखते हैं। यहाँ पर समझिए रूट हो जाता है, ये हो गया √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, यानी ये घन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको पहले आप सीधा कर लीजिए। ये आपका क्या हो गया, घन हो गया, घन 3 क्या हो गया, घन 3 हो गया। सबसे पहले एक नंबर देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लीजिएगा क्या, माना कि 6 पे पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको मान लेना है। उसके बाद आपको बता दिया इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 6 पे पावर क्या है, 1/3 है, तो इसको लिखेंगे घन 6, घन 6, डायरेक्ट इसको ऐसे पढ़िएगा, घन 6, ठीक ना। तो इसलिए आप लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, घन 6 बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहाँ जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस बार घन है तो आपको घन हटाना है, तो क्या लिखिएगा, दोनों और घन करने पर क्या लिखिएगा, दोनों और घन करने पर। तो घन कर दीजिए, घन करिएगा तो क्या हो गया, घन 6 पे पावर 3, और ये हो गया P/Q पे पावर 3। इससे घन से पूरा ये कट जाता है, तो बच गया आपका क्या, 6, इधर बच गया PQ/Q पे पावर 3। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो गया 6Q, और यहाँ PQ। अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 जो है PQ को लिखिएगा, चूँकि 6 PQ को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा, 6P को भी विभाजित करेगा। इस तरह से आपको लिख देना। फिर लिखिएगा यहाँ पे, माना कि, अब क्या मानिएगा, मान लीजिए माना कि P बराबर यहाँ क्या है आपका 6 है,
तो लिखिएगा माना कि P बराबर 6K। अब दोनों ओर क्या करिएगा, वर्ग कर दीजिए। नहीं, घन करना है, दोनों ओर आपको क्या करना, घन करना। तो लिख दीजिए दोनों और घन करने पर तो दोनों ओर घन करिएगा तो क्या होगा, PQ बराबर 6K पे पावर Q। यह क्या हो गया, PQ का जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 6Q पे पावर 3, और यहाँ 6 गुना 6 गुना 6 यानी 6 गुना 36 भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ KQ हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यह मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1 से, यानी PQ का वैल्यू हम समीकरण 1 से यहाँ पुट किए हैं। 6 का टेबल में इसको काटेंगे, कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, Q। 36 को 6 गुना 6 भी आप लिख सकते हैं, और KQ आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 6 जो है Q को मतलब Q पे पावर 3 को विभाजित करता है। तो क्या लिखिएगा, 6Q पे पावर 3 को विभाजित करता है, इसलिए 6Q को भी विभाजित करेगा। इस तरह से लिख दीजिए। अब लिख सकते हैं अतः 6P और Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए आप लिख सकते हैं 6 पे पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है, और लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो बस हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार मतलब 1 नंबर और 2 नंबर इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए ये 2 और 3 एक जैसा क्वेश्चन है, 4 का 2 और 3 दोनों एक जैसा है। किसी एक को आप बना लीजिएगा, दोनों बन जाएगा। चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं। 2 है आपका क्या, 3√3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि 3√3, इस बार ये घन नहीं है, ये 3√3 है, ठीक ना। एक परिमेय संख्या है, इसलिए आप लिख सकते हैं √3√3 बराबर P/Q, जहाँ Q जो है 0 बराबर नहीं है। अब आप क्या करिएगा, ये 3 जो गुना में इसको यदि आप ये मान लीजिए समीकरण 1, ये मान लीजिए 3√3 मतलब 3 गुना √3 है। अगर इसको इस तरह बुला लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3, और ये P/3Q हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3Q। अब यहीं से देखिए ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, आप फिर से वही तरीका अपनाइए। लेफ्ट साइड जो है अपरिमेय संख्या और राइट साइड जो है परिमेय संख्या, यानी लिखिएगा समीकरण, चलिए समीकरण 2 में LHS एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, संभव
नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, नहीं हो सकता, इसलिए लिखें जो कि संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और लिख दीजिए प्रूव्ड। इसी प्रकार इसको भी आप बना सकते हैं। यहाँ जैसे देखिए, जैसे यहाँ 5 रखिएगा, यहाँ पर 5 रखिएगा और यहाँ आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ क्या है, चलिए, और यहाँ हो गया आपका 5 और बन गया। सब कुछ वैसे ही रखना है, बस बन जाएगा। तो चलते हैं इसी का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं अपरिमेय हैं। अब आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन इजी है। यदि आपको एक ये बता दें तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर भी आपको एक माइनस वाला एक प्लस वाला बता देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हल। और लिखिएगा, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। आपको अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा तो परिमेय लेना। परिमेय संख्या है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, मन है तो p/q एक अभाज्य संख्या है, वो सभी आप लिख सकते हैं। और यह मान लीजिए यहाँ से यहाँ यह समीकरण 1 हो गया। उसके बाद प्लस में यह 6 है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया √2, यह p/q -6। मन है इसका आपका एलसीएम लेने तो ले लीजिए। यह √2 जैसे बिल्कुल वैसे ही रखिए और यह p -6q, यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए समीकरण 2 को, इसका LHS अपरिमेय है और RHS परिमेय है। तो लिखिएगा क्या, समीकरण 2 में LHS एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय, यह परिमेय, जो कि संभव हो ही नहीं सकता, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ओर अगर ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय ही होगा, क्योंकि बराबर है, जो कि संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः क्या है यहाँ पर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिख देना और प्रूव्ड भी आपको लिख देना, प्रूव्ड। इसी प्रकार से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ क्या रखिएगा, माइनस रखिएगा, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 रखिएगा, यहाँ 5 रखिएगा, यहीं पे कर देते हैं। उसके बाद जो है माइनस में है ना, आपको क्या करना है, चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। देखिए सब कुछ मिटा दिया है। अब क्या करिएगा, 2 नंबर मान लीजिए बना रहे हैं, 5 - √3, उसके बाद लिखिएगा, इसलिए 5 - √3 = p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करना है आपको, p/q को ही उस तरफ ले चल जाइए। तो क्या करिएगा, 5 और ये p/q उधर गया तो -p/q हो गया, क्या हो गया, और ये माइनस में इधर ले आइए, √3 प्लस में हो गया।
अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया क्यू 5q माइनस पी बराबर √3। यह समीकरण 2 हो गया आपका। इसमें अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्या लेफ्ट साइड जो है इस बार क्या है, परिमेय है, ये वाला परिमेय है और राइट साइड अपरिमेय। वही बात आपको लिख देना है, समीकरण 2 में LHS एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि RHS एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस उल्टा हो गया और यहाँ पर लिख दीजिए कि इसलिए अतः 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या। बस इतना चेंजिंग आया। इसी प्रकार आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। चलिए 5 बता देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाकर आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। यहाँ क्या √3 माइनस √2, इसको आपको मान लेना है, माना कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या, इस तरह से मान लीजिए। इसलिए √3 माइनस √2 बराबर p/q आपको ले लेना, जहाँ q जो है 0 बराबर नहीं है। अब आपको यह मान लीजिए समीकरण 1 मानना है तो मान लीजिए, ठीक ना। अब दोनों और क्या करिए, इस बार थोड़ा वर्ग कर लीजिए, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करिएगा तो क्या होगा, इधर √3 माइनस √2 पे होल स्क्वायर, इधर p/q का होल स्क्वायर, इतना हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसे तोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया, √3 पे स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √2 पे स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a है √3 b है √2 बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए रूट से ये 3 कट जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ 3 प्लस 2, ये 2 और 3 दूना 6, 2√6 बटा में p/q, इस तरह से स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 5 माइनस 2√6 बराबर p/q स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, इसको ही उधर भेज देना है आपको। क्या लिखिएगा, 5 माइनस पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6। और यहाँ से अब एलसीएम ले लीजिए, बाकी यहाँ देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्यू स्क्वायर, यहाँ 5q स्क्वायर अब माइनस पी स्क्वायर बराबर 2√6। अब 2 गुना में है, इसको उस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या बटा में आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 2q स्क्वायर बराबर √6, ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखिए, यह फिर जो है लेफ्ट साइड जो है आपका परिमेय हो गया, राइट साइड जो हो गया अपरिमेय। तो आप लिख सकते हैं, ये मान लीजिए समीकरण 2, क्या लिखिएगा, समीकरण 2 में LHS एक परिमेय संख्या, इधर का क्या है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, जबकि RHS एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो दोनों बराबर नहीं है। अतः क्या क्वेश्चन है, √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या
है और लिख देना है प्रूव्ड। ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 बना लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी बना लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है आपके बुक में 3 + 5√2, तो यह भी आप बना लीजिएगा, बराबर की इस पर उस पर करके बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।